होमवर्क हो गया बेटा? वो वाले क्वेश्चन ट्राई किए थे? हाँ मैम ये वाले नहीं किया। एक ये तो कर लिया था। ये जो BCS 40 का दिया था, ये वाला तो कर लिया मैंने। कौन सा रह गया फिर? मैम ये जो दिया था ना अपना एंटी का, इसमें मैम ये बताना कैसे करते हैं हम लोग। जैकोबी वाला जो दिया है, एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, जैसे ये वाला एक सेकंड मैं 4x क्वेश्चन करती 4x1। हूँ। ये 4x1 वाला और x2 वाला प्लस 10x3 इज इक्वल टू 21। मैम इसमें हम ये वाला वो कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे हमने A1 ग्रेटर देन B1 प्लस C1 किया था। हाँ वैसे करेंगे, वैसे कर लो। तो मैंने इसको 10x3 इक्वल टू 21 प्लस 4x1 माइनस x2 कर दिया, और x3 की वैल्यू 1/10, 21 प्लस हाँ 4, और ये कर दी। फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये बन गई। और आप मुझे सेकंड में भेजना। आपने कर लिया ना, मुझे भेजना, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है। और मैम दूसरा वाला तो आधा ही कर पाया मेरे को, फिर वहाँ वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही थी। सेकंड वाला ये जो दो इक्वेशन वाला था 6x प्लस 8y वाला। हाँ मैम, इसमें एक जैसे मैंने ये तो कर लिया था मैम, इसमें मैंने वो नहीं किया, ग्रेटर देन वाला पहले नहीं किया मैंने। इसमें डायरेक्ट ही 7y इक्वल आपको टू। बस कोई बात नहीं, आपको बस इक्वेशन बनानी है और उसके अंदर उन्होंने बोला कि फर्स्ट इटरेटिव करना है बस, तो एक इटरेटिव निकाल के छोड़ देना है आपको। तो फिर मैम वो तो मैंने निकाल दिया था, फ्रॉम इटरेशन 1 तक तो मैंने कर दिया था। एक्स की 3 वैल्यू मार्क्स का 3 आ रही थी। एक्स की वैल्यू हाँ 3 और वाई की 1.57। आप मुझे भेज देना जो भी आया था, ठीक है। ठीक है मैम। और ये थर्ड वाला, ये प्रोसीजर लिखना था इसमें। गॉस गॉस सीडल गॉस सीडल अभी कराया नहीं है, कोई बात नहीं, गॉस सीडल आज हो ठीक जाएगा है। तो कर लेना ये वाला, ठीक है। ठीक है मैम। अब देखिए आज हम गॉस सीडल कर रहे हैं, क्लैरिटी ठीक है। हाँ मैम ठीक ही है, मतलब वैसे ही है जैसा होता है नॉर्मली। कुछ इम्प्रूव किया है क्या कुछ आपने? हाँ मैंने चेक तो किए थे, रेंज बढ़ा दी मैंने, नेट का भी देखा था। 3G में हुआ था एक्चुअली, मैंने 4G में कर दिया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी। मैम मतलब नॉर्मली आ रहा है, जैसे रेगुलर मतलब डेली आता है वैसे ही भी हुआ रहा है कुछ? मतलब ठीक तो, मतलब नॉर्मली दिख रहा है ठीक ठाक। ठीक है, जहाँ आपको ना वॉइस ब्रेक लगे या तो मुझे दोबारा बता देना, मैं दोबारा कर लूंगी, ठीक है। हाँ गॉस सीडल को हम न्यू भी बोलते हैं, गॉस सीडल न्यू है ये। इसमें देखो हमने इक्वेशन बनाई, ए एक्स इज इक्वल टू 1/A1 D1 माइनस, ये जो इक्वेशन बनाते हैं सेम एज इट इज करते हैं गॉस जकोबी की तरह। अब जब हम इसमें इंट्रेशन फर्स्ट करेंगे तो इसमें हमारा क्या रूल होता है, जब इटरेशन फर्स्ट करेंगे तो इसमें क्या रूल होता है कि पुट स्टेप, मतलब फर्स्ट में सिर्फ वाई और जेड की जगह 0 पुट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास वैल्यू नहीं है कोई। तो हमारे पास एक्स की न्यू वैल्यू आएगी जिसका हम नाम क्या देते हैं x1, ठीक है। मैम। और जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हम गॉस जकोबी में क्या करते थे, उसकी जगह 0 पुट करते थे z और x की जगह, है ना। हाँ, पर एक्स की अब जगह और इसमें जेड की जगह। इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह x1 वाली वैल्यू लिख देंगे, जो वैल्यू आ गई तुरंत उसका यूज कर लेंगे। ओके ओके x की ओके। जगह x1 की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y की वैल्यू आ जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे वाई y1, वन ठीक वाई है। वन ऐसे ही अभी हमने z की वैल्यू निकाली तो हमने x की जगह x1 वैल्यू रख दी और y की जगह x1 की y1 वैल्यू और वैल्यू रख Z1 दी। वाई वन। हाँ y की जगह y1 की वैल्यू रख दी और x की जगह x1 की वैल्यू रख x1 दी की और z वैल्यू, की न्यू वैल्यू और z की न्यू जेड की वैल्यू। Z1 वैल्यू आ जाएगी। हाँ तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको चेंज करना था, बाकी सारा कुछ सेम है। अब देखो नेक्स्ट, इटरेशन फर्स्ट कंप्लीट, अब इटरेशन सेकंड करेंगे हम। इटरेशन करेंगे, हम्म, देखो इटरेशन सेकंड में पुट y इज इक्वल टू y1, z इज इक्वल टू z1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो अब हमने x की न्यू वैल्यू निकालनी है, शो दिख रहा है ठीक से। हाँ मैम। अब हमें देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, x2 की x2। न्यू वैल्यू निकालनी। तो हमने y की जगह y1 वैल्यू रखी और z की जगह z1 वैल्यू रखी।
ठीक है। हाँ ठीक है। थोड़ा सा चेंज और है कि जब हमने y2 की वैल्यू निकाली तो x की जगह हम x1 पुट नहीं करेंगे, ये जो ऊपर हमारी x की वैल्यू निकली अब हम वो पुट कर देंगे, x की जगह x2 और y और z की जगह z1 और y की न्यू वैल्यू निकल जाएगी y2। ओके ठीक है। कंफ्यूजन है? नहीं मैम ठीक है, समझ गया। ठीक है। फिर हाँ स्टेप 3 में और फिर क्या करेंगे, पुट जब हम z की वैल्यू निकालेंगे z तो की y वैल्यू की रखेंगे जगह तो y2 y2 पुट की और करेंगे। x2 की। हाँ जी। और कब तक करेंगे, रिपीट अप टू रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेशन, यहीं तक आपका प्रोसीजर खत्म हो जाता है। क्लियर? ये यस मैम। प्रोसीजर है जो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया है ना, 4 मार्क्स का प्रोसीजर, तो आपको बेटा हाँ 4 मार्क्स का यही पेपर में करके आना है। ओके मैम। ठीक है। अब ठीक है मैम। इसका क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चंस है 83x plus 11y minus 4z is equal to 95, 7x plus 52y plus 13 is equal to में 104, then 3x plus 8y plus 29z is equal to 71 up to 2 decimal places। 2 decimal places तक हमने इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। अब देखो इसमें मैंने कोई ग्रेटर देन वाला रूल नहीं लगाया, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल x ही निकाला। तो मैंने क्या किया, 83x इज इक्वल टू 95 माइनस, नहीं आप इसमें देखोगे तो 11y बड़ा प्लस 4z माइनस 4z प्लस 4z, तो इक्वेशन बन गई 1/83, 1/8। 95 माइनस 11y प्लस 4z इज इक्वल टू इटरेशन 1। ठीक है। तो आप मुझे तीनों की इक्वेशन निकालो और बताओ। मैम क्वेश्चन क्वेश्चन यही है, साथ साथ नीचे कर क्वेश्चन देना। प्रैक्टिस करो। हाँ हाँ मैम क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर दो। क्लियर। हाँ मैम। 83x प्लस मैम ये क्या 12 है क्या लास्ट में? 11y माइनस 4z 42 4z 4z। ओके। और इक्वल टू 95 ना? हाँ जी। 7x प्लस 52 है ये y 52y plus 13z is equal to 13 104. Then 3x plus 8y plus 29z is equal to 71. ठीक है मैम। Done? मैम एक सेकंड बस। मैम मैंने x की वैल्यू पूरी सॉल्व नहीं की। 1/83 ये तो मैंने कर दिया 1। 95। हाँ 95 माइनस 11y प्लस 4z। फिर सेकंड ठीक है। हमारे 7x प्लस 52 प्लस 13z इक्वल टू 104। तो 52y इक्वल टू 1/54 आएगा बेटा, 1/54 52 104 माइनस 7x माइनस 13z।
हम्म, समझ गए? बेटा y और z सिंगल सिंगल करके इसको पूरी वैल्यू निकालनी है ताकि हम इक्वेशन अच्छे से निकाल पाए। मैम यहाँ पे सिर्फ हमें ये साइड कर देनी है ना, सिर्फ y की इटरेशन बना देनी है और z की, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पुट करनी ना फर्स्ट टाइम नहीं पे। अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, देन बाद में हम अप्रोक्सीमेट बाद में इटरेशन करेंगे। ओके मैम। मैम z की वैल्यू आएगी 1/29 71 माइनस 3x प्लस 8y। माइनस का 8y प्लस का 8y हाँ है मैम। तो उधर जाके माइनस। ओके, इधर ठीक है, माइनस। अब हमने कर ली तीनों तीनों इक्वेशन बनाने के बाद आप इटरेशन 1 सॉल्व कीजिए। इटरेशन 1 में क्या करेंगे, अभी y और z पे 0 पुट करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इनिशियल वैल्यू हम 0 लेके चलेंगे। तो 0 रख के मुझे x की वैल्यू न्यू बताइए। मैम x की वैल्यू 0 रखो। बेटा नहीं, हमने x वाली इक्वेशन लेनी है ना। देखो इक्वेशन 1 83 वाली ना। उठाएंगे, हाँ फर्स्ट वाली x इज इक्वल टू 1/83 वाली उठाएंगे, उसके अंदर हम y और z की वैल्यू पुट 0 करेंगे क्योंकि इनिशियल हाँ वैल्यू हम 0 लेंगे। ठीक ठीक है मैम। तो x की न्यू वैल्यू आएगी x1 के नाम से, तो वो मुझे बताओ क्या निकली। ठीक है मैम। मैम 11.87। नहीं बेटा 1.145 आएगी। क्यों मैम? देखो 1/83 हाँ 95 माइनस। माइनस 0 प्लस 0, हाँ क्योंकि y पे तो 0 रख रहे, तो 95/83 कितना होता है 1.145। 83। मैम मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। बेटा 1.14। थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करो अपने, क्योंकि आप मुझे लग रहा है इसी की वजह से आप ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए ध्यान से करो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है मैम। आ गया 1.1 में 45। हाँ मैम। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो x की जगह क्या x रखेंगे 1.145। और z की जगह। z की 0। हाँ ठीक है, निकाल लो, बताओ मुझे वैल्यू कितनी आ रही है। हम 1.845। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट x में की हम जगह y की वैल्यू रख देंगे और x की x जगह की पे जगह 1.145। 1.145 और y की जगह 1.84। 1.845। हाँ मेरा तो 1.46 आ रहा है मेरा।
हाँ मैम चलो 5 है तो 6 लिख देंगे, ठीक है मैम, मैंने ठीक है, मैंने 5 ही रखा है। ठीक है। हम्म, मैम सारा कुछ माइनस में है तो सबको प्लस कर दूंगा ना मैं। 71 माइनस 4.369 माइनस देखो पहले 3। प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, पॉइंट के नंबर प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस पॉइंट के नंबर प्लस कर दो पहले, डेसिमल वाले डेसिमल के साथ, फिर उसमें साइन लगेगा माइनस का, और 71 है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आगे वैल्यू -59 नहीं 59 में 29 2.03 मैम। 1.821 एक सेकंड में कैसे है? मैम मेरी ये आई है 7 इंटू 1.45। इंटू इंटू क्यों कर रहे हो? मैम 71 माइनस 3.435 माइनस 14.768, इसको हम 29 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.821। आप यही लिख लीजिए 1.821। अब इटरेशन 2 मुझे बताएं कैसे होगी। अब हमने x की नई वैल्यू निकालनी है, तो y की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे? मैम y1 में जो आई है 1.846। हाँ, और z की जगह z1 की वैल्यू जो आई है मेरी हाँ 1.821। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगा? x2। तो ये निकालो, x2 और y2। x2 निकलेगा ना बेटा। हाँ फर्स्ट तो x2 निकलेगा। और सेकंड वाले में जब हम y की वैल्यू निकालेंगे, जो x की जगह वैल्यू लगाएंगे ना, अब तो x की जगह में x2 वाली वैल्यू पुट करेंगे जो भी हमने निकाली है। समझे? हाँ मैम, जो ठीक लेटेस्ट है, ये वैल्यू मुझे निकलेगी x2 की हाँ, वो अब मैं आपको लिखेंगे। 10 मिनट, अब मैं आपको 15 मिनट दे रही हूँ। आप मुझे इटरेशन थर्ड तक सॉल्व करके बताइए जल्दी। इटरेशन फर्स्ट तो मेरे सामने कर ली, इटरेशन थर्ड तक मुझे सॉल्व करके आंसर बताइए अपना। ठीक है। होल्ड कर रही हूँ मैं, ठीक है।
हेलो, डन बेटा, कितना हो गया? मैम y2 की वैल्यू निकली है अभी तो 1 - 1.104। माइनस ये 101.4 नहीं बेटा, y2 की वैल्यू है 1.412। ठीक से मेरे कीजिए, सारे गलत क्यों इक्वेशन करते गलत हो? क्यों आ रही करो, आराम से है करो। मैम? x2 की वैल्यू क्या है? 0.789। 9.9888। क्या मैम? 9.888? 0.988। 0.988। मैंने मैम ये किया है 95 - 11 इंटू 1.846, क्योंकि हाँ, y1 की वैल्यू है, और -4 इंटू 1.821 माइनस क्यों कर रहे हो? माइनस क्यों कर रहे हो बेटा? 4z में है वो। मैम ये तो हमारा इक्वेशन में है ना। हाँ, 11। तो इक्वेशन में बेटा प्लस का 4z ही तो है हमारे पास। आप -4z क्यों कर रहे हो? मैम माइनस का साइन तो पहले है ना। बेटा 95 - 11y प्लस का 4z है हमारे पास। इटरेशन देखो जरा, अपनी इक्वेशन देखो एक बार। हाँ मैम, यही गड़बड़ हो गई। 4 इंटू 1.821। हाँ, 4 × 1.821। हाँ, इसे कीजिए। मैं x की वैल्यू बता देती हूँ, x2 की वैल्यू है ये 0.988। अब इससे y2 की वैल्यू निकालो और z2 की वैल्यू निकालो।
हेलो हाँ मैम y2 की 1.412। एक सेकंड एक सेकंड। y2 की कितनी आई आपकी 1.412। हाँ मैम। ठीक है, और z2 की 1.957। 1.87 है मेरी। कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद चेंज हो जाता है। आगे इटरेशन 3 करी आपने? नहीं मैम, इटरेशन 2 में मैम ठीक। ऐसे ही होगा, वो लेके y2 की वैल्यू डाल दूंगा मैं, और इसमें ये हाँ हाँ, बस z2 मैं की। इसलिए कह रही हूँ ताकि भूलना मत। तो बेटा गॉस जैकोबी और गॉस सीडल में डोंट बी मैम कंफ्यूज। वीडियो नहीं आ रही है आपकी? हाँ, मैंने अभी म्यूट कर रखी है। मैं कह रही हूँ गॉस सीडल और गॉस जैकोबी में बेटा डोंट बी कंफ्यूज। थोड़ा सा मेजर डिफरेंस यही है कि उसमें हम पहले 0 0 0 पुट करते हैं x1 y1 z1 में, और इसमें क्या करते हैं, सिर्फ हम इनिशियल वैल्यू 0 लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमें वैल्यू मिलती जाती है वैसे वैसे हम पुट पुट करते रहते हैं। क्लियर? यस मैम। तो यही हमारा क्या था, गॉस सीडल। अब हम गॉस चार्ट सीडल। पे आते हैं। अपने जो मैंने आपको चार्ट समझाया था कि हमारा क्या है, 8 मार्क्स का फ्लोटिंग पॉइंट, लीनियर सिस्टम 30, लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम है हमारे पास 30 मार्क्स का। ठीक है, तो हमने अभी लीनियर सिस्टम किया, नॉन लीनियर नहीं किया। नॉन लीनियर आगे आएगा। तो लीनियर सिस्टम 30 मार्क्स, लीनियर और नॉन लीनियर 50 मार्क्स, 30 मार्क्स का होता है, सॉरी। हमने लीनियर कर लिया जो 15 मार्क्स का आता है पेपर में। ठीक है, तो हमारा ठीक लीनियर है मैम। खत्म है, फ्लोटिंग पॉइंट खत्म है। ठीक क्लियर? है मैम। यस मैम। लीनियर में अभी नहीं कराऊंगी, पहले मैं बाकी के टॉपिक्स करूंगी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि लीनियर और नॉन लीनियर एक साथ करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ठीक नेक्स्ट ठीक है मैम। में मैं आपको इंटरपोलेशन कराऊंगी, जो पेपर में 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, 10 ठीक या है मैम। 15 या 5 उतने मार्क्स का था। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इंटरपोलेशन कराऊंगी। इंटरपोलेशन के भी दो पार्ट है, एक फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और एक बैकवर्ड इंटरपोलेशन, दो हैं। तो एक एक करके दोनों करेंगे। ठीक है, जल्दी ठीक है हो मैम। जाएगा तो क्लास में हम इंटरपोलेशन ही खत्म कर लेंगे। ओके। ठीक है, और उसके बाद इंटरपोलेशन के बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पेपर दिखाऊंगी, है ना? तो हाँ इंटरपोलेशन के बाद हम एक पेपर चेक करेंगे। इंटरपोलेशन टॉपिक के बाद मैं आपको पेपर दिखाऊंगी कैसा होता है। आप साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप 40 मार्क्स तो एटलीस्ट गेन कर सकते हो यहाँ तक के टॉपिक का। पर हमें सारे करने हैं, ये नहीं कि ठीक 40 मार्क्स हो जाए तो छोड़ देंगे, नहीं, हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है? ठीक। ओके मैम। ठीक है, तो मैं इसका होमवर्क दे देती हूँ आपको, क्वेश्चन भेज देती हूँ। इसका एक क्वेश्चन हाँ और करेंगे घर पे, फिर हमारा ये खत्म है। ठीक है मैम। इसमें भी ठीक। मैम जितना इटरेशन दिया होगा क्वेश्चन में उतना तक सॉल्व करना है ना? हाँ बेटा, पर इसमें अब तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस दिया हुआ है ना, तो हमें डेसिमल प्लेसेस तक का इंतजार नहीं करना, हमें 4th इटरेशन निकाल के छोड़ देना। ओके मैम। और 4th अगर इटरेशन, इटरेशन डिफाइन की होगी इसमें कि अप टू 2 इटरेशन तक करना है, तो वो 2 ही तक करना है ना बस? हाँ हाँ हाँ, अगर नहीं किया गया तो आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आपको 4 इटरेशन तक निकाल के छोड़ देना। फिर आप नीचे लिख दोगे लास्ट में, जैसे मैंने लिखा है कि नई वैल्यू आई थी, तो मैंने लिख दिया। देखो सब में 1.1 पॉइंट आ रहा है, पर डेसिमल प्लेसेस मेरा सेम नहीं आ रहा, 0.57, 0.36, 0.96। तो मैंने क्या लिखा, सो अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज आर इतना 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 करके छोड़ दिया। तो ठीक मैम है, ये जो फाइनल वैल्यू आती है वो लिखते हैं हम? हाँ, फाइनल वैल्यू जो हमने लास्ट में देखी है ना, वही लिख के छोड़ देंगे। ठीक ठीक है मैम। ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। एक और क्वेश्चन करना है आपने। देखो, अगर आपका क्वेश्चन इसमें भी आए तो डोंट बी कंफ्यूज कि कैसे करेंगे। देखो मैट्रिक्स में बनकर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि x1, 8x1, 1x2 और 1x3, फिर 1x1, और फिर ये क्या, 5x2 और 1x3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपको इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है मैम। ठीक है, तो मैं यही वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ आपको, आप ये ट्राई कीजिए। इसमें लिखा है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस लिखा है, तो आप देखो डेसिमल प्लेसेस तक जब तक नहीं आता, जब तक करना है, या फिर आप 4th इटरेशन निकाल के छोड़ देना। ठीक है, ठीक है मैम, जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे इसमें तो x y और z की वैल्यू दी होती है, जैसे हमारा ये था ना 8x हाँ और
11y माइनस 4z। और अभी जो आप क्वेश्चन दे रहे हो उसमें x1 x2 x3 है, तो ये मतलब किस तरीके से होता है? सेम ऐसे ही होगा बेटा। देखो हमने x1 की इक्वेशन निकाली, x2 की इक्वेशन निकाली, x3 की इक्वेशन निकाली। अब इसके हम क्या करते हैं, जैसे हमारी जो नई वैल्यू आती है ना, इसमें जैसे y1 तो x की न्यू वैल्यू आ गई, तो हम उसको x11 नोट कर देते हैं। x1 a पार्ट नोट कर दो, वो अपनी मर्जी है कि आप कैसे भी अपनी मर्जी के, मतलब खुद कंफ्यूज ना हो तो खुद से पॉइंट बना लेते हैं वो, कि जैसे x1 और नीचे 1 पार्ट दे दिया, या 2 पार्ट, या फिर a पार्ट दे दिया, b पार्ट दे दिया, कोई भी अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ भी लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, हाँ और उसके बाद हमारा फिर टॉपिक खत्म होगा। ठीक है, ठीक है। मैं आपको 5 मिनट्स में कॉल, 5 या 10 मिनट्स में कॉल करती हूँ स्टैट्स के लिए। ठीक है।